प्रिय बच्चों, आप सभी का डियर छोटे सर की क्लास में हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11th का बायो का यानी कि जीव विज्ञान का 1 घंटा का 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पेपर। तो ये पेपर आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी पेपर से आपके पेपर में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। लगभग छोटे और बड़े मिलाकर इनमें से 70 अंक के प्रश्न आएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले पेपरों के नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। तो इसी के साथ माँ सरस्वती का नाम लेकर इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर सहित बताऊंगा। तो ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, अंतरिक्ष यात्री निम्न में से किसका उपयोग पूरक भोज्य पदार्थों के रूप में करते हैं? तो इस पहले का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, स्पाइरुलिना तथा क्लोरेला। तो दूसरा प्रश्न है, माइकोराइजा निम्न में से किसके बीच में संबंध को दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, कवक और पाइनल। तीसरा प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन से गुण एक स्तनपायी की विशिष्ट पहचान है? तो चौथे का उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। स्तन ग्रंथि, बाह्य कर्ण, शरीर पर बाल, ये सभी एक विशिष्ट पहचान है। पांचवा प्रश्न, न्यूमेटोफोर के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन कौन से कथन सही है? तो पांचवे का उत्तर हो जाएगा बी, ये श्वसन के लिए जरूरी ऑक्सीजन को ग्रहण करने में मदद करता है। छठा प्रश्न, वेनेसन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया गया है? तो छठे का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, पत्ती पर शीरा तथा शीरिकाओं का विन्यास। सातवां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेखित है? तो सातवें का उत्तर हो जाएगा सी, जड़ का निर्माण रेडिकल से होता है। किससे होता है? रेडिकल से। रंध्र मदद करते हैं। तो रंध्र वाष्पोत्सर्जन के नियमन में, गैसों के विनिमय में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। नौवां प्रश्न, पादपों में संवहनी तंत्र का निर्माण निम्न ग्रंथियों में से कौन कौन करता है? तो नौवें का उत्तर हो जाएगा डी, जाइलम और फ्लोएम। क्या हो जाएगा? डी, जाइलम और फ्लोएम। कार्डियक मांसपेशीय कोशिकाएं निम्न में से किसकी विशिष्ट पहचान है? तो 10वें का उत्तर हो जाएगा सी, हृदय की। किसकी है? हृदय की। 11वां, सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल का संबंध निम्न में से किससे है? तो 11वें का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, कोशिका झिल्ली से। क्या हो जाएगा? सी, कोशिका झिल्ली से। सही सुलेखित युग्म का चुनाव कीजिए। तो 12वें का उत्तर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा?
डी। इसका उत्तर है डी। 13वें का उत्तर, पेप्टाइड बंध निम्न में से किसमें मिलता है? तो 13वें का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, प्रोटीन। 14 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 14वें का उत्तर हो जाएगा डी। ये सभी कथन हैं जो सही है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। 15वां, काइज़मा का निर्माण मियोसिस के निम्न चरणों में से किस चरण में होता है? तो 15वें का उत्तर हो जाएगा ए, डिप्लोटिन। क्या हो जाएगा? डिप्लोटिन, ए ऑप्शन। 16वां, सजातीय गुणसूत्रों के जोड़े से बनी संरचना किस नाम से जानी जाती है? तो 16वें का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बाइवेलेंट टेट्राड। 17वें का उत्तर हो जाएगा, 17वें में आगे, मियोसिस से संबंध निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 17वें का उत्तर हो जाएगा डी। ये जो ऊपर सभी कथन दिए गए हैं ये सभी कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 18वां प्रश्न, जल के विखंडन का संबंध निम्न में से किसमें है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पीएस। क्या हो जाएगा? पीएस। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 19वें का उत्तर हो जाएगा डी। ये जो 3 ऑप्शन है ये तो सही है, ये गलत है। सीफ और पौधों में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक ग्राही है, ये गलत है। तो 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? तो 20वें का उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक सामान्य श्वसन के दौरान वायु की वह मात्रा जिसे शरीर के अंदर लिया गया है या फिर शरीर से बाहर छोड़ा गया हो कहलाता है। तो 21वें का उत्तर हो जाएगा डी, टाइडल आयतन। 22वें का उत्तर, 21वें में क्या आएगा? डी। 22वां, लाल रक्त कण के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 22वें का उत्तर हो जाएगा डी। 23वां प्रश्न, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस निम्न में से किसमें संबंधित है? तो 23वें का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 24वां प्रश्न, द्विदलीय कपाट निम्न में से किसके बीच पाई जाती है? तो डी, बायां आलिंद और बायां निलय। वेसोप्रेसिस को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? ए, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म पूछिए। हाँ, 26वां, पीसीटी समीपस्थ संवालित नलिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन असत्य है? तो 26वें का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 27वां प्रश्न, आर्गन ऑफ कार्टी का संबंध निम्न में से किससे है? तो 27वें का उत्तर हो जाएगा बी, कर्ण। 28वां, नेत्र की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो 28वें का उत्तर हो जाएगा सी, रेटिना। 29वां, शारीरिक तापमान को नियमित करने वाला केंद्र कहाँ अवस्थित रहता है? यहाँ पर अवस्थित नहीं है, यहाँ पर उपस्थित है। ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो 29वें का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, हाइपोथैलेमस। 30वां, निम्न में से
कौन से हार्मोन का स्रावण न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है? तो 30वें का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए 22वां प्रश्न। 30वां हो गया ना। 31वां प्रश्न, निम्न में से किसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपातकालीन हार्मोन एड्रेनलिन। ए ऑप्शन सही होगा इसका। क्या होगा? ए ऑप्शन सही। 32वां, इंसुलिन का स्रावण निम्न में से किस कोशिका के द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा बी। क्या? बी, बीटा कोशिकाएं। तो 33वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, उपरोक्त सभी। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन। 34वां प्रश्न, लैंगिक कोशिकाएं उपस्थित रहती है? तो 34 में हो जाएगा बी, वृषण। बी, यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग है तो इसमें हो जाएगा लैंगिक। समझ में आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अब 35, निम्न में से कौन एस्ट्रोजन का एक उदाहरण है? तो 35 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या उत्तर हो जाएगा? बी। यहाँ पर बी ऑप्शन दे रहा है, टेस्टोस्टेरोन। अब 36वां, फलों के पकने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो इसमें 36वें में हो जाएगा ए, एथिलीन। 37वां, पादपों में बुढ़ापे के आने की प्रक्रिया कहलाती है? तो 37वें का उत्तर हो जाएगा बी, सेनेसेसिस। बी। 38वां, शरीर से उत्सर्जित मूत्र की मात्रा औसतन कितनी होती है? तो 38वें का हो जाएगा सी, 1.5 लीटर प्रतिदिन। निम्न में से किस जंतु समूह में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है? तो 39वें का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अब आगे आ रहा है 40, लब और डब की आवाज का निर्माण होता है? तो 40वें का उत्तर हो जाएगा ए, कपाट बंद होने पर। तो ये थे बच्चों आपके 40 के 40 प्रश्न, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। मैंने ये अपने हाथों से कंप्यूटर के द्वारा बनाए हैं। इनके आंसर की भी तैयार किए। इसके आंसर के नीचे ये लो, देख लो, इसके आंसर की मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बनाए हैं। तो आप दोनों तैयार कर लीजिएगा इस वीडियो को। तो देख लीजिएगा, ये रही। पहले में बी, दूसरे में डी, तीसरे में ए, चौथे में डी, पाँचवें में बी, छठे में डी, सातवें में सी, आठवें में सी, नौवें में सी, डी, 10वें में सी, 11वें में सी, 12वें में बी, 13वें में बी, 14वें में डी, 15वें में ए, 16वें में सी, 17वें में डी, 18वें में बी, 19वें में डी, 20वें में बी, 21वें में डी, 22वें में डी, 23वें में ए, 24वें में डी, 25वें में ए, 26वें में सी, 27वें में बी, 28वें में सी, 29वें में ए, 30वें में ए, 31वें में ए, 32वें में बी, 33वें में सी, 34वें में बी, 35वें में बी, 36वें में ए, 37वें में बी, 38वें में सी, 39वें में डी, 40वें में ए। तो अगर मेरे ऊपर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और आप सुधार लीजिएगा। लेकिन मैंने मेरे हिसाब से सभी के सभी आंसर एकदम सही बताए हैं। तो इसकी आप अच्छे से तैयारी कर लेने। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे मैं सभी वीडियो
बनाते सभी पेपरों की वीडियो आप तक अवश्य पहुंचाऊंगा। इसी के साथ धन्यवाद।